बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नीतो टॉक्स। प्यारे व्यूवर्स, आप सब के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही दिलचस्प कहानी। ये कहानी है एक गांव की, जहाँ पे सना नामी लड़की अपनी दादी के साथ रहती थी। सना एक बहुत ही अच्छी लड़की थी और वो इन बातों पर कभी भी यकीन नहीं करती थी। उसकी दादी उसको बहुत बताती थी कि बेटा, ये मखलूक भी दुनिया में मौजूद है, तो कभी भी तुम रात के वक्त अकेली बाहर न जाना। रात के वक्त अगर कभी तुम्हें दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आए तो दरवाज़ा मत खोलना। और इस घर में एक शीशा है जो पड़ा तो हमारे ही कमरे में है, लेकिन रात के टाइम तुम उसमें कभी भी मत देखना, क्योंकि इस घर में एक ऐसी चुड़ैल है जो रात के टाइम शीशा देखो तो उस बंदे में समा जाती है। लेकिन सना को अपनी दादी की बातों पर हंसी आती थी। वो कहती थी कि दादी, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब वहम है। लेकिन दादी के समझाने के बावजूद सना हंस कर ये बातें टाल देती थी। एक दिन अचानक से सना खिड़की की तरफ बैठकर पढ़ रही थी कि अचानक से उसको आवाज़ आई जैसे खिड़की को ज़ोर से किसी ने बजाया हो। साथ ही सना घबरा गई। सना ने इधर उधर देखा। सना ने खिड़की का दरवाज़ा खोला, बाहर कोई भी नहीं था। थोड़ी देर तक सना के दरवाजे की आवाज़ आई। कमरे का दरवाज़ा किसी ने ज़ोर ज़ोर से खटखटाया। सना पहले थोड़ा घबराई, लेकिन उठ के उसने दरवाज़ा खोला। जब दरवाज़ा खोला तो बाहर कोई भी नहीं था। वैसे ही वो वापस कमरे की तरफ मुड़ी तो उसको ऐसा लगा कि उसके कान में किसी ने कह दिया हो कि मैं अंदर आ चुका हूँ। क्यों बोला हो किसी ने, मैं अंदर आ चुका हूँ। सना बहुत घबराई और उसकी नज़र फौरन शीशे में पड़ गई। सना ने देखा कि शीशे में और तो कुछ नहीं, एक लाल रंग की सुर्खी माइल आंखें उसको दिखाई दे रही हैं। सना बहुत घबराई और दरवाज़ा बंद कर दिया। कुछ दिन तक सना खौफज़दा रही। फिर उसने अपनी दादी को बताया। अब वो रोज़ डरती थी और एक दिन उसने अपनी दादी को आवाज़ दी, चीखते हुए बोली, दादी दादी। सना की दादी भागती हुई आई, लेकिन दादी कमरे तक आती इससे पहले ही दरवाज़ा लॉक हो गया। दादी बाहर से कहती रही, सना दरवाज़ा खोलो, और अंदर से सना की चीखों की आवाज़ आ रही कि दादी जल्दी आए, मुझे बचा ले। लेकिन सना बच न सकी। जब दरवाज़ा खुला तो शीशे पर सिर्फ सना की तस्वीर थी और आंखें उसकी लाल थी। ये देखकर दादी बहुत घबराई और बेहोश हो गई। उस दिन के बाद से वो मकान वीरान पड़ा है, वहाँ कोई भी नहीं जाता, और अगर कोई गलती से चला जाए तो उसके साथ यही सब होता है जो सना के साथ हुआ। प्यारे व्यूअर्स, अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया।